तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.1। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो प्रश्नावली 2 पॉइंट है ना, आपके पूरे 10 में जितने भी चैप्टर है, अगर सबसे आसान प्रश्नावली को बोला जाए कि कौन है तो ये होगा। बहुत आसान, समझ सकते हो, बहुत ही आसान है ये प्रश्नावली। ठीक है। लेकिन इस प्रश्नावली तो ये आसान है, लेकिन इसमें कुछ हमको पढ़ना होता है। जैसे आपके बुक में इधर दिया गया है। ठीक है। इधर जैसे आप देखोगे ना, जैसे ये बहुपद आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है। अब इस चैप्टर 2 में बहुपद में हमको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि बहुपद क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है। यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है ना त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है। इन सभी के बारे में हमको क्या करना होगा, जानना होगा। ठीक है। ठीक है। तो चलो इसके हटाते हैं और हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद, तो हम जान लेते हैं बहुपद। ठीक है। अब ये जो बहुपद है ना मेरे भाई, ये दो चीजों से मिलकर बनता है आपका। पहली बात तो चर। अभी बहुपद के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले चर और अचर के बारे में जानेंगे। ये जो चर और एक होता है अचर। तो बहुपद जो होता है ना, चर और अचर से मिलकर बनता है। ठीक है। तो जो चर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, ए टू जेड, मतलब ए बी सी डी का अक्षर, अल्फाबेट। ठीक है। अचर गिनती होता है, जैसे एक, दो, तीन, चार, ऐसे जाता रहेगा। आप समझ गए। चर का मतलब आपका ए बी सी डी अगर गिनती, जैसे ए बी सी डी जो होता है, जैसे यक्स वाई जेड ना, यक्स वाई जेड ये सब होता है। और अचर का मतलब होता है गिनती। ठीक। आपने चर समझा, अचर समझा। इसका मान बदलता रहेगा, मतलब ये फिक्स नहीं होता है। इसका जो मान है वो बदलता रहेगा। जैसे आपने क्या किया कि कभी आपने x का वैल्यू निकाला, तो कभी आपका x का वैल्यू 2 आता है, कभी किसी सवाल में 3 आता है, किसी सवाल में 10 आता है, किसी सवाल में 15 आता है। मतलब इसका मान बदलता रहता है, लेकिन इसका मान ना फिक्स रहता है। ये नहीं बदलता है भाई आपका। ये क्या होता है, ये नहीं बदलता है। कैसे नहीं बदलता है। अच्छा, मान लीजिए ये 4 है, मैं कहूंगा कि 4 को 3 मान लो, तो क्या आप मानोगे? नहीं भाई, 4 है तो है। जैसे मैं कह दूं ये 10 रुपया है, तो वो 10 ही रुपया रहेगा ना, उसका वैल्यू तो 5 रुपया नहीं हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, ये फिक्स मान होते हैं, लेकिन इसका मान क्या होता है, बदलता मतलब इसका मान जो होता है ना बदलता रहता है, और इसका मान नहीं बदलता। मतलब ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा आपका। ये फिक्स नहीं रहेगा। समझ गए। अब चलते हैं अपने बहुपद के बारे में, थोड़ा सा बहुपद जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। हमने ये समझा कि बहुपद चर और अचर से मिलकर बनते हैं, हमने खाली ये समझा। और समझते हैं कि बहुपद कहते कैसे हैं। बहुपद का एक तरीके से परिभाषा, तो कोई पूछ दिया है आपसे कि बहुपद किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सा एक मतलब परिभाषा है आपका, कि आप बता देना कि चर की घात में, चर की घात में, चर की घात में एक पूर्ण संख्या हो, एक का हो, एक पूर्ण संख्या हो, संख्या हो, उसे हम, उसे हम क्या कहते हैं भाई, बहुपद कहते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्या मतलब पता है ना, 0 1 2 3 4। ठीक है। चर की घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर का मतलब जैसे यक्स है, अब इसके घात में पूर्ण संख्या, जैसे इसके घात में मतलब ऊपर, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 2, तो ई का बहुपद है, तो ई बहुपद है। काहे कि चर की घात में एक पूर्ण संख्या है। अचर से मतलब आपको नहीं है, खाली आपको चर से मतलब है। आप हमेशा घात में चर में देखोगे कि चर की घात क्या है। अब देखो, जैसे ये रूट में आ जाता है, रूट में x+2, तो ये हमारा ना बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है रूट का मान होता है 1/2, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, और प्लस में 2। अब देखो x की पावर 1/2 है, तो 1/2 तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं ना होता।
इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। समझ गए ना कि बहुपद किसे कहते हैं, कौन कौन बहुपद होता है, मतलब रूट में बहुपद हमारा नहीं होगा। ये जो अचर है ना ये रूट में हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2 रहता, तो ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि खाली हम चर में देखेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं, अचर से मतलब नहीं है, अचर कुछ भी हो सकता है आपका, आपको सिर्फ चर से मतलब है। ठीक है, समझ गए? समझ गए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ना बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। उसके बाद द्विघाती बहुपद का होता है, द्विघाती बहुपद न। उसके बाद आपका होता है त्रिघाती बहुपद न। उसके बाद आपका क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अब देखो बारी बारी से एक लोगों को सबको देख लेते हैं। अब देखिए रैखिक बहुपद का मतलब होता है ना कि अगर घात में एक आएगा तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2 है, तो ये भाई बहुपद है। और घात चर के घात में देखेंगे, अचर मत देखिएगा। अब देखो इस चर के पावर कुछ नहीं है, तो जब चर के पावर कुछ नहीं रहता तो एक माना जाता है, तो इसके पावर एक है, ध्यान दीजिएगा, तो यह होता है रैखिक बहुपद। उसे जैसे मान लीजिए कि x प्लस कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, एक आपका रैखिक बहुपद है। क्योंकि अगर चर के घात में कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। वैसे हो जाएगा 2x माइनस 3, तो ये भी आपका क्या है, रैखिक बहुपद। तो आपने समझा कि रैखिक बहुपद भाई क्या होता है। ठीक है, चर के घात में कुछ नहीं है तो एक है, तो जब भी घात में एक रहेगा, चर के घात में एक रहेगा, तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद क्या होता है, चर के घात में 2 होना चाहिए। जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। उसे आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, देखिए घात में 2 है ना, तो द्विघाती बहुपद। और जब घात में 3 हो जाएगा तो त्रिघाती बहुपद। जैसे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2, ये क्या है, घात में 3 है ना, तो त्रिघाती बहुपद। और सही एक्स क्यूब प्लस 10, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद। और सही 2x क्यूब माइनस 3, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद। समझ गए ना? आपने अच्छे से समझ लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा भाई। यह तो देखो है, अगर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है ना तो हम रिप्लाई जरूर देते हैं, बशर्ते आप लोग कमेंट करके पूछो सवाल को कि सर यहाँ पर नहीं समझाया, बताइए थोड़ा सा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने भाई क्या किया, बहुपद के बारे में बेसिक जो नॉलेज था ले लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 की तरफ, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 2.1 क्या बोला है हमसे। देखिए अब इसी में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए बोला है कि 2.1 में कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, हमको क्या बताना है, इसमें px के कितने कितने शून्यक हैं। अब देखिए जो लाइन दिख रहा है ना, ये आपका होता है चतुर्थांत। यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर y डैश है, यहाँ पर x डैश है, यहाँ पर x अक्ष। तो जब भी कोई लाइन, ये लाइन देख रहे हो ना, अगर ये लाइन, ये जो x अक्ष इधर है बीच में ना, इस पे टच करेगा, ठीक है, इसको छुएगा, तो वहां पर हमारा एक शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। जितनी बार इसको टच करेगा कोई भी लाइन, यक्स अक्ष को, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, यक्स अक्ष को जितनी बार कोई लाइन टच करेगा वहां पर शून्यकों की संख्या उतनी होगी। जैसे एक बार छुआ तो शून्यकों की संख्या एक, एक्स अक्ष पर 2 बार छुआ है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखना, ये जो लाइन है एक्स अक्ष पर कहीं छुआ है, तो आप कहोगे सर नहीं छुआ है, तो यहाँ पर हमारी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो भाई यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 0। समझ गए आप? ठीक। अब देखो ये लाइन देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर एक्स अक्ष वाला लाइन है और यहाँ पे एक बार छुआ है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, तो आप कहोगे सर एक होगी, काहे कि एक बार छुआ। ठीक है, अब आगे इसमें कितना हो जाएगा आपका, इसमें आपका एक हो जाएगा शून्यकों की संख्या।
इसमें आपका कितना हो जाएगा भाई, इसमें आपका 2 हो जाएगा ना। अब और सॉरी, इसमें 0 हो जाएगा ना भाई, इसमें कितना होगा 0, और इसमें कितना होगा आपका 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 ना। और यहाँ पर देखिए कितना होगा, ये जो लाइन है आपका, देखो x अक्ष पर कितनी बार कट किया, एक बार दो बार, मतलब शून्यकों की संख्या भैया कितनी हो जाएगी, दो। शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दो आपका, काहे कि तीन है, सॉरी 1 2 3 है, तो सॉरी यहाँ पर गिनने में गलती हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ना। देखो एक बार दो बार तीन बार, तो शून्यकों की संख्या 3 बार। अब यहाँ पर देखो x अक्ष है और यहाँ पर कितनी बार छुआ है, एक बार दो बार, मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बार तो यहाँ टच कर दिया, एक बार दो बार तीन बार और 4 बार, मतलब यहाँ पर जो हमारा शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बार दो बार और यहाँ पर 3 बार, मतलब यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3, और बस यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। तो भाई ये जो प्रश्नावली थी हम लोगों की ना, खत्म होती है बेहतरीन ढंग से। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट, थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा।